आवाज क्लियर है मेरा? हाँ है। यस ओके सर। ओके, थैंक यू। बाकी सब लोग आते जाएंगे। थोड़ा ये इसका ज्वाइनिंग में इशू हो गया था। ठीक है, टोटल हम लोग है 20 जन है, 21 जन है, आएंगे हम लोग। वापस सभी को मैसेज डाला रीज्वाइनिंग करके, तो ज्वाइनिंग करेंगे। तब तक हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। रोहित जी, जयंत जी। सर थोड़ा वॉल्यूम लाउड करेंगे। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम लाओ। अभी क्लियर है वॉल्यूम? हेलो। हाँ 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 ठीक है। क्लियर है। ओके ओके, चलो ठीक है। और लोग आते जा रहे हैं। आप सभी लोग का मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले वंडरफुल सेशन हो सब लोग। यस सर। नया कुछ सीखने मिलेगा, नई चीजें मिलेगी आज। न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। 15 जन ज्वाइंट हुए हैं, तब तक हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। योगेश जी, अशोक जी। योगेश जी मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट ही है, अशोक सोनवाला भी स्टूडेंट है, अक्षाली भी है, नेहा जी। नेहा जी। एक सेशन चालू है। हेलो। हाँ चलो। कहाँ कहाँ से हो, कौन से लोकेशन से हो, डालो आप, तो पता चलेगा कि नियर बाई कौन मेरे है। तब तक लोग ज्वाइन करते रहेंगे हम लोग आपस में। और सभी का वीडियो ऑन रखना है तो रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि इंटरेक्शन बराबर होगा हमारा। अगर नेटवर्क इश्यू है ऑफ रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग 5 मिनट्स वेट करते हैं, 34 हो गए। उर्वशी जी, थाने जी है, योगेश थकलवा, वेरी गुड। गोरेगांव, गोरेगांव से कौन है? शीतल जैन, यस यस। नेहा गिग, हेलो फ्रॉम मुलुंड, वेलकम नेहा जी। सुषमा जी कांदीवली, वेलकम। सुषमा यार कांदीवली मेरे ओल्ड स्टूडेंट ही है ये। निशिता जी मुलुंड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें से कितने मतलब मेरे जो स्टूडेंट है ओल्ड, उनको छोड़ के बाकी के जो है नए स्टूडेंट है, उनको नंबरोलॉजी कितना जन को पता है? सिर्फ यस डालो, यस डालो तो पता चलेगा मुझे कि थोड़ा बहुत भी उसकी जानकारी है। यस डालो। अशोक सोनावले, ठाकुर, सोनल मेहता, यस, वेरी गुड। ओके, सिर्फ सोनल मेहता को ही पता है नंबरोलॉजी, बाकी के नए स्टूडेंट में से? सोलह जन है, बाकी जाएंगे। सुषमा जी, सेजल शाह। नेहा जी, आपको नंबरोलॉजी के बारे में पता है? यस डालिए सिर्फ अब यहाँ पे। निशिता जी, यस यस। सोनल मेहता, यस। तो आज जिसको भी पता है, इसके पहले जो भी आपने स्टडी किया है और आपने कहाँ से भी स्टडी किया है, कि आपने बुक पढ़ी है, जो भी है, आज अपना जो माइंड है उसको ब्लैंक कर देना है। मैं इसके पहले एक स्टोरी बोलूंगा आपको, और चार चार पांच जन और बाकी है, तब तक एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। कि एक आदमी था, उसने बहुत ही एजुकेशन लिया था, इतना एजुकेटेड था कि उसके दुनिया के सारी डिग्री उसके पास थी। उसको अपने आप में बहुत ही घमंड था कि मेरे पास, मैं सबसे एजुकेटेड आदमी हूँ, ऐसा दुनिया का कोई डिग्री नहीं है कि जो मेरे पास नहीं है। एक दिन अचानक न्यूज़पेपर में एक ऐड पढ़ता है कि लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप, और इसमें आपको मास्टर की डिग्री मिलेगी। वो पढ़ने के बाद में उसको समझ में आता है कि ये डिग्री मेरी बाकी रही है। तो तुरंत जाके अप्रोच करता है, और वो एक एटीट्यूड से जाता है और उनके बोलते हैं कि ये कोर्स मुझे करना है, क्या फीस बताओ, मैं लेने को तैयार हूँ। तो वहां पे जो गुरुजी बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको परीक्षा पास करनी होगी तो ही मिलेगा, आपका इतना एजुकेशन काम में नहीं आएगा। बोलते हैं मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, इतना एजुकेटेड हूँ, एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है मेरे को। आप फीस क्या है वो बताओ और कितना पीरियड है वो बताओ, मैं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए।
गुरुजी ने देखा कि इनका एटीट्यूड है, तो पहले उन्हें कहा कि आप नहीं कर सकते हो, फिर भी वो बोला कि नहीं ठीक है मुझे करना ही है, जीत पकड़ा उसने। तो बोला ठीक है, एक मेरे ये जो लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है यहाँ पे 3 महीना आपको रुकना पड़ेगा, और 3 महीना जो भी टास्क देंगे वो टास्क के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो 3 महीने वहाँ पे एडमिशन ले लेता है, मतलब 3 महीने की बात है ना, एडमिशन लेके वहाँ पे ज्वाइंट होता है। और वहां पे उसको जो भी काम दिया जाता है वो थोड़ा एटीट्यूड से करते हैं, और कहते हैं कि हर महीने में आपका एंडिंग में एग्जाम होगी। फर्स्ट मंथ में एटीट्यूड में एग्जाम देता है, लेकिन फिर भी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए करके थोड़ा बहुत वो टास्क पूरा करता है। जब लाइन से स्टूडेंट खड़े होते हैं, गुरुजी आते हैं, रिजल्ट देते हैं, सबको एक एक करके पास 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 पास, और इसके सामने आते हैं बोलते हैं ना पास फेल। तो ये परेशान होता है, तो बोलता है ठीक है अगर कुछ मैंने गलती किया होगा। सेकंड मंथ और सिंसियरली काम करता है वो, जो भी टास्क उसको दिया जाता है। फिर वापस रिजल्ट आता है, पास 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 अगेन फेल। तो वो बोलते परेशान, बोलते कि इतना सिंसियरली काम किया था, शायद इन्होंने गुरुजी को मुझे डिग्री नहीं दे रही है, इसकी वजह से कर रहे, भड़क जाता है वो। फिर भी बोलते हैं अभी नहीं कुछ बोलना है, 3 महीने खत्म होने दो, फाइनल एग्जाम के बाद में मैं सर से बात करूंगा। फिर फाइनल थर्ड मंथ का लास्ट एग्जाम होता है, उसमें भी पास 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 अगेन फेल। वो एकदम भड़क जाता है, ये क्या चल रहा है। सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में घुसते हैं, गुरुजी के कैबिन में, और सर तुमने क्या लगा रखा है, आपको मुझे डिग्री नहीं देनी है, आपको यही था कि मुझे इनको सर्टिफिकेट नहीं देना है, तो यही एटीट्यूड था, मुझे मेरे से फीस क्यों ली, मुझे एडमिशन क्यों दिया। तो गुरुजी शांत होकर बोलते कि आप बैठो थोड़ी देर, चाय पियोगे। तो बोलते नहीं चाय नहीं पीनी है। बोलते तू मत पी, मुझे पीनी है चाय, वहां से किटली लेके आओ, कप लेके आओ, मुझे यहाँ पे टेबल में चाय दो। तो थोड़ा वो भड़का हुआ रहता है, फिर भी बोलता है ठीक है जाने दो। फिर जाता है, किटली लेता है चाय का, मतलब वो मग लेता है, कप रखा भी लेके आता है, और वो ग्लास शीशा वहां पे रखता है टेबल के ऊपर। गुरुजी बोलते हैं टेबल के ऊपर रखो, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो चाय उसमें डालते जाना। वो भर रहा है भर रहा है भर रहा है, पूरा कप भर जाता है, चाय नीचे आ जाती है, टेबल से नीचे गिरती है, पूरा गंदा हो जाता है। फिर भड़कता है, बोलता है क्या रखा तुमने ये, तुम बोलना क्या चाहते हो। तो गुरुजी कहते हैं बस यही प्रॉब्लम है तेरे में, कि तू जब यहाँ पे आया तो तेरा कप जो था वो भरा हुआ था। कप अगर भरा हुआ रहेगा तो आप लोग कितना भी कुछ भी डालो उसमें, वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आज आप लोग जो आए हो, अपना माइंड जो है उसको पूरा ब्लैंक करना, जो मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना, और नोटबुक और पेन साथ में लेके रहना, क्योंकि कोर्स जो है फास्ट ट्रैक कोर्स है ये। नंबरोलॉजी किसी की कंसल्टिंग कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आज के वर्कशॉप के बाद में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आपके पास आ गया, तो नंबरोलॉजी के आधार पर करोगे, उसको कुछ तो ऐसी रेमेडीज फायदा होगा। किसी का भी केतन सा म्यूट करो, मनोहर निकम म्यूट, ठीक है। तो हम लोग को ये अभी 18 जन हो गए, बाकी लोग आएंगे, लेकिन सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गुरु वंदना करेंगे। कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले, अच्छी चीजें सीखने के पहले हम लोग ये करते हैं, गणपति का मंत्र से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा काम अच्छी तरह से हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सब लोग आंखें बंद करके 2 मिनट बैठेंगे। आवाज आ रहा है? Musical age Australia, only via Telus Live.
बीच बीच में जा रहा है सर। आवाज नहीं आ रही सर, और आप जब नहीं आ रहा है? बोल रहे थे तभी बीच नहीं है। आवाज नाही येत आहे। आवाज नाही येत होता? ठीक आहे. नाही नाही येत। आज काय झालंय? आवाजचं काही ना काही इश्यू. माझा आवाज क्लिअर येतोय? हा तुझा पण कमी जास्ती होतो। कमी जास्त होतोय का? म्हणजे काहीतरी हेडफोनला हा. इश्यू झालाय स्पीकरला. ठीक आहे. तर स्टार्ट करतो अपन सेशनचा। आज अपन हम लोग जो सीखने वाले हैं नंबरोलॉजी के बारे में, तो नंबरोलॉजी का आज का जो सेशन में मैं आपको अवेयरनेस दूंगा नंबरोलॉजी के बारे में। मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज के अंदर से आप लोग कंफ्यूज है कि एक्चुअली हमें कौन सा फॉलोअप करना चाहिए। अलग अलग मेथड चल रहा है सभी का, लेकिन उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए वो आज आपको मैं देने वाला हूँ। हम लोग का 2 दिन का वर्कशॉप चलेगा। ये 2 दिन वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट डे यानी कि आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबरोलॉजी, मैजिक ऑफ 5, 7 एंड 9 नंबर्स, numerology in our Vedas, astrology and numerology, types of numerology, calculation, Mulang, Bhagyang and Divyang, लोसु ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड, ड्रॉ टू लोसु ग्रिड। यानी कि आज के जो 1 घंटे का सेशन है, जो 1.5 घंटा भी शायद चल सकता है, तो आप लोग पूरे प्रिपेयर्ड होके रहो, नोटबुक पेन लेके रहना, तो जिससे आपको जो जो चीजें अच्छी लगी ये चीजें आप लिख के रखो। इसका मैं पीडीएफ तो आपको लास्ट डे में आपको दूंगा ही इसका, लेकिन फिर भी आप लिख के रखो। प्रैक्टिकल यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये जो कोर्स है ये लेने का रीजन है कि आप में अवेयरनेस आए। नंबरोलॉजी को भले आपने यूट्यूब से सीखा है कि कहीं और से सीखा है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड। यानी कि अगर हमें नेम चेंजिंग करना है, यानी कि बीच बीच में आपकी आवाज जा रही है। 1 मिनट। तो मेरा शायद मैं वीडियो में ऑफ रखता हूँ, नेटवर्क अनस्टेबल है कि क्या। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ तो हाँ अभी ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, कि अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आपने जो भी नंबरोलॉजी सीखा है, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि सर मेरे को पता नहीं चलता कि वैदिक नंबरोलॉजी, पाइथागोरियन सिस्टम, कैलेडियन सिस्टम, कबाला सिस्टम क्या फॉलो करना चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नंबरोलॉजी के जो रूल्स है वो रूल्स को समझो। यानी कि मैं बार बार मेरे वेबिनार में और मेरे प्रोग्राम में सब में मैं समझाता हूँ कि आप अगर ड्राइविंग सीखने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ रूल्स बताता है। वो रूल्स क्या होता है कि ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इसको इस तरह से आपको चलाना है, इस तरह से आपको ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, गियर गिराना है, ये सब आपको सिखाता है। वो सिग्नल के रूल्स सिखाता है वो। लेकिन जब एक बार आप प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप उसमें अपनी सिस्टम से आप परफेक्ट ड्राइवर बनते हो। और सभी की अलग अलग स्टाइल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जो सिस्टम चल रही है उसके अंदर लोसु ग्रिड का जो है वो इजी मेथड है। लोसु ग्रिड पाइथागोरियन सिस्टम के हिसाब से मैं आपको ये पूरा नंबरोलॉजी का कोर्स में आपको समझाऊंगा। इसके अंदर फर्स्ट डे में हम लोग लोसु ग्रिड को कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। सेकंड डे हम लोग मास्टर 9 नंबर, एमबीडी यानी कि मूलांक, भाग्यांक और दिव्यांग कॉम्बिनेशन, फाइंड अट्रैक्शन नंबर, फाइंड मनी अट्रैक्शन नंबर, फाइंड नेम नंबर, हाउ इज योर मोबाइल नंबर, ड्रॉ लोसो ग्रिड,
नेम करेक्शन एंड लोसो ग्रिड सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। ये दोस्तों लोसो ग्रिड सॉफ्टवेयर मैंने खुद ने बनाया हुआ है एक्सेल बेस पे, जो मेरा इतना दिन से मेरा वो चल रहा था कि ये सॉफ्टवेयर को मतलब आज के डेट में अगर कोई अपने पास क्लाइंट आए, उसकी डेट ऑफ बर्थ नाम डाला तो उसका पूरा रिपोर्ट निकल आए, और वो जहां तक मैंने ये जो बनाया हुआ है 90% आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग नहीं होगा, 90% मैच होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग इसकी सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए, ठीक है। तो वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू द नंबरोलॉजी वर्कशॉप। अंक शास्त्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक बेस है। अगर अंकों की संख्या नहीं होती तो एस्ट्रोलॉजी भी अधूरी होती है, कैलकुलेशन नहीं होता उसमें। तो अंक शास्त्र का इवेंट जब भी हुआ, यानी कि संख्या शास्त्र बोलते हैं हम लोग, हमारे पारंपरिक वेद में संख्या शास्त्र, शब्द शास्त्र, शब्द आए तो स्वर आए, वैसे ही संख्या आई तो ज्योतिष आई। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे, और कहीं ना कहीं नंबरों का इस्तेमाल हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई भी आदमी बताओ कि जिसको नंबर से पाला ना पड़ो। यानी कि बोलने का मीनिंग ये है मेरा कि अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो पर्टिकुलर डेट को होता है, पर्टिकुलर मंथ को होता है, पर्टिकुलर ईयर को होता है। तो उसका जब जिस दिन वो लैंड होता है पृथ्वी के ऊपर, वहां से उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, और फिर एंड तक, यानी कि वहां पे जहाँ पे पैदा हुआ वो डेट मंथ और ईयर आ गया, वो वार्ड आ गया, वो फिर रूम नंबर आ गया, रूम नंबर के बाद में वो वार्ड नंबर आ गया, वार्ड नंबर के बाद में उसका बेड नंबर आ गया, वहां से घर पे जाता है तो घर का नंबर आ गया, फिर स्कूल में जाता है स्कूल का एडमिशन नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया। यानी लाइफ टाइम उसको नंबर पीछा छोड़ता नहीं है। इसीलिए काफी लोगों ने रिसर्च किया कि कहीं ना कहीं नंबरों का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, यानी कि नंबरोलॉजी के ऊपर लोगों ने रिसर्च चालू किया। जब रिसर्च करके पता चला, पाइथागोरियन करके साइंटिस्ट था, उन्होंने भी रिसर्च किया कि नंबर के क्या इफेक्ट होता है, और उन्होंने अपनी सिस्टम बनाई। वैसे कैलेंडर सिस्टम, हमारे वैदिक ऋषियों ने भी वैदिक सिस्टम निकाली। तो ये सभी लोग ने अपना अपना मत निकालकर एक ग्रंथ हमें दिया, और हमें वही उसके अंदर जो फार्मूला दिए हुए, वही फार्मूला को हमें फॉलोअप करना है और अपने आप में चेंजिंग लाना है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि अंक विद्या शब्दों का खेल है कि हम लोग 5 अंक का रहस्य हम लोग देखेंगे। ये 5 अंक बोले तो पंच तत्व, यह भी महत्वपूर्ण अंक है क्योंकि पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन लोग में इसे बहुत ही शुभ मानते थे क्योंकि पंचों का फैसला ही माना जाता था। आज की डेट में भी आप अगर कोई एक रूरल एरिया में चले जाओ तो वहां पे सरपंच सिस्टम होती है या तो पंचो होती है, पंचो बोलते हैं उसको। तो 5 जो पर्सन होते हैं उनका एक डिसीजन माना जाता है, जिसे पंचायत कहते हैं। तो इसी तरह से 5 की वैल्यू की वहां पे है। 5 इंद्रिय, 5 पंच तत्व, ये सभी 5 तत्व के साथ में जुड़े हुए। इसके आगे हम लोग देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 सप्ताह के 7 दिन, धर्म, अनेक धर्मों में 7 स्वर्ग की कल्पना की हुई है। ईसाई में भी 7 प्रमुख चर्च बताए हुए हैं। बाइबल में 7 फरिश्ते के उल्लेख किया हुआ है। संगीत के 7 सुर भी है, सप्ताह के 7 नाम भी है, और हमारे जो ग्रह है वो भी 7 है। इस सभी कॉम्बिनेशन 7 का जो है, इसीलिए 7 नंबर्स का भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये ऋषियों ने और बाकी सभी स्पिरिचुअली उसमें माना गया है। और नंबर को और एक चीज एक बता रहा हूँ कि अंक शास्त्र जो विद्या है वो कोई भी धर्म के रिलेटेड नहीं है। नंबरोलॉजी कोई भी कास्ट का पर्सन हो उसे वो फॉलोअप कर सकता है। अगर कोई समझो अदर कास्ट है, हम लोग मुस्लिम कास्ट ले, जैनिज्म कास्ट ले, बुद्धिज्म कास्ट ले, तो हर एक के कास्ट में अलग अलग ग्रह के अलग अलग मंत्र दिए हुए। जैसे जैनिज्म में नौकर मंत्र अलग है, वैदिक मंत्र के अंदर ग्रह के अलग मंत्र दिए हुए, तो सब अपने अपने हिसाब से फॉलोअप करते हैं। लेकिन नंबरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको सभी धर्म लोग आराम से फॉलोअप कर सकते हैं और उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया से ज्यादा अदर कंट्री में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है।
हर एक चीज इन लोग नंबरोलॉजी के आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। आगे जाके देखते हैं हम लोग 9 अंक का रहस्य। 1 से लेके 0 के जितने भी अंक जोड़ो 7 से विभाजित करो, यानी कि आपको उत्तर आएगा, यानी कि 1 के साथ में 0 को कितने भी जोड़ो, यानी कि 1 के साथ में आप जितने भी जीरो जोड़ते जाओगे 1, 10, 20, 30, 40 जितने भी जीरो आप ऐड करोगे उसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 142857। आप करके देखो ये 142857, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो लगाओ, डिवाइड बाय 7 करो, 1 के आगे आप 10 जीरो लगाओ, डिवाइड बाय 7 करो, आपको यही आंसर आएगा। और इसका जो टोटल करोगे तो 27 आएगा, और अगेन 27 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 9 आएगा। और अंक शास्त्र में 1 से लेके 9 अंकों का ही खेल है। 10 बोले तो 0 आ गया, यानी 1 आ गया, वहां से फिर वापस 11, 12, 13, 14, 15 अगेन वो सब रिपीट ही हो रहे हैं। इसीलिए 1 से लेके 9 अंक का जो रहस्य है यही नंबरोलॉजी है। अंक विद्या में 1 से 9 अंकों का रहस्य को ही दर्शाता है। अभी कितने भी शून्य जोड़ो तो भी 27 ही आएगा और उसका 9 ही योग होगा। 9 ग्रह 27 नक्षत्र ज्योतिष में गणना होती है। 27 इंटू 9 करो 243, 243 को वापस प्लस करो तो नंबर 9 ही आएगा। क्लियर? 12 राशियां 9 ग्रह 12 इंटू 9 108, उसको वापस जोड़ो 9 आएगा। कितना परफेक्ट कैलकुलेशन है हमारे ऋषियों का। 5 पंचतत्व, 7 नंबर्स का मैजिक, इसके बाद में 9 अंकों का नंबर। इसके अलावा हमारे ऋषियों ने बहुत सारा स्टडी करके और भी कुछ नियम दिए हुए, आप वो नियम को लिख के रखो कि हम लोग जो जप करते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर जप करते हैं हम लोग तो जप करने की जो संख्या होती है, जो माला की संख्या होती है, वो डिफाइन की हुई है। हमें इतना ही पता है कि 108 की माला से सर्व कार्य मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन ऋषियों ने उसका भी प्रोविजन दिया हुआ है अंकों की गणना के आधार पर कि आप इतने अंकों की मोती के माला लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, इतने अंकों की लोगे तो ये बेनिफिट होगा। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि 25 दाने वाली माला जो होती है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है, यानी कि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर मंत्र को 25 मोती वाली माला को लेके अगर जप करते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है, वो मंत्र से उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ। 30 दानों वाली माला से जप करने से धन मिलता है। 27 दानों वाली माला से जप करने से सर्व सिद्धि मिलती है। 54 दानों वाली माला से सर्व कार्य संपन्न, सर्वकांक्षा मतलब हमारी जो भी इच्छा है। 54 माला की जो मोतियों की जो माला होती है, अगर अब कोई पर्टिकुलर इच्छा को प्रकट करके हम अगर उसको जप करेंगे, उस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो वो हमारी इच्छा पूर्ण होती है। 108 माला सर्व सिद्धियां, यानी नॉर्मली आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हो, 108 माला की माला से मंत्र करेंगे तो हमारे वो मंत्र सिद्ध होता है, चाहे कोई भी मंत्र हो। लेकिन पर्टिकुलरली जो मंत्र है वो मंत्र शास्त्र का एक अलग टॉपिक है, अगर उस पर जाएंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वो जो मोती है 25 दानों वाली, उसमें मोक्ष प्राप्ति, 30 दानों वाली में धन प्राप्ति, चाहे कोई भी तुलसी की माला हो, पट्टी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला हो, बट ये क्वांटिटी पकड़ना है। मोक्ष प्राप्ति उनका कैलकुलेशन देखो, 2 + 5 25, 7 नंबर्स आता है जो हमारा केतु का नंबर है, जो आगे आप देखोगे आपको समझेगा ही। 3 नंबर यानी धन प्राप्ति, 3 नंबर गुरु का नंबर है, ज्ञान और बुद्धि के कारक होते हो, धन प्राप्ति हो गई आपकी। बिजनेसमैन अगर उनका गुरु बलवान है तो 100% सक्सेस है बिजनेसमैन में वो। उसके बाद में सर्व सिद्धि यानी कि 27 माला, उसमें कैलकुलेशन क्या है, 7 + 2 = 9। 9 किसका नंबर है, मार्स का, यानी कि मंगल का नंबर है। मंगल यानी कि सेनापति, वो सभी कार्य में सिद्धि देगा आपको, आपका रक्षा करेगा। इसीलिए सर्व कार्य सिद्धि के लिए 27 मोतियों की माला पहनने से आपको फायदा होगा। सर्व आकांक्षा पूर्ण के लिए 54 अगेन 9 5 + 4 9 आ गया। एक सेना